नमस्कार। कर्नाटक की 224 सीटों पर सबसे ताजा सर्वे सामने आ चुका है। इस हिसाब से कर्नाटक में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। और कर्नाटक को लेकर माना जा रहा है, जो सर्वे के आंकड़े हैं, कि साल का सबसे मुश्किल चुनाव कर्नाटक ही माना जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर कांग्रेस की तरफ से यहां पर 114 उम्मीदवारों का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी कर्नाटक में बड़ी बड़ी जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं। तो कर्नाटक में कौन किस पर भारी होगा, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को लेकर सदस्यता रद्द कर दी है। अब वो पूर्व सांसद हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनता है, राहुल गांधी को लेकर भी अब काफी कुछ हलचल देखने को मिली है। इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लोक पोल के सर्वे के हिसाब से इस बार क्या बीजेपी सरकार में वापसी कर पाएगी या फिर कांग्रेस यहां पर सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। कर्नाटक की 224 सीटों को लेकर जो अनुमान है, उस हिसाब से काफी खलबली देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस हिसाब से कांग्रेस जेडीएस गठबंधन या चुनावी मैदान में होगी। तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, किसके पक्ष में बहुमत का आंकड़ा जा सकता है, क्योंकि ज्यादा समय अब बचा नहीं है। इसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से भी काफी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि 2023 चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। 2023 की जो चुनावी परिणाम होंगे वो 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जिसमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्नाटक में आखिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने के साथ ही काफी कुछ बड़े दावे करती नजर आ रहे हैं। तो इस साल 9 चुनाव होने हैं और 9 चुनावी परिणाम 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जहां कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक बड़ा संकेत देने का यहां पर ऐलान किया था। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी रही थी, तो कितना फायदा उनको मिला है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है। तो 2018 के चुनाव पर बात की जाए तो बीजेपी ने यहां पर सबसे ज्यादा 104 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो कांग्रेस को यहां पर 80 सीटें 37 सीटें जेडीएस के पक्ष में रही थी। इस बार किसके पक्ष में आंकड़ा जा सकता है, कांग्रेस जेडीएस क्या यहां पर सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंचेगी, क्योंकि 113 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिलता है। 113 का आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है, इसको लेकर सभी जिलों के आंकड़े अंत में महा ओपिनियन पोल भी सामने आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कोलार की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस यहां पर 3 सीटों पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। तुमकुर की 10 सीटों में से बीजेपी 6 सीट, कांग्रेस या 3 सीट, जेडीएस के पक्ष में यहां पर 2 सीटें जा सकती हैं। बेलगाम की 18 सीटों में से बीजेपी 9 सीट, जेडीएस को 2 सीट और कांग्रेस को 6 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। चित्रदुर्ग की 6 सीटों में से बीजेपी यहां 2 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को यहां पर 3 सीट की संभावना दिखा रही है। अन्य के पक्ष में भी यहां पर 0 सीट जा सकती है। यहां पर बात की जाए दावनगिरी की 8 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, 2 सीटें जेडीएस और 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। जो अनुमान लगा जा रहा है, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। हावेरी की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 4 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए बंगालकोट की 7 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीटें, कांग्रेस को यहां 3 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस के पक्ष के अलावा अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी यहां पर 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बीबीएमपी मध्य की 8 सीटों में से बीजेपी यहां 2 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस यहां 4 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना ओपिनियन पोल ने लगाई। कर्नाटक को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है, रायपुर की 7 सीटों में से बीजेपी यहां पर 4 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बंगलौर अर्बन की 7 सीटों में से बीजेपी को यहां पर सबसे ज्यादा 4 सीट मिल सकती हैं, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। किदरी की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा उत्तर कन्नड़ की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर सबसे ज्यादा 4 सीट, जेडीएस को 0 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए बीबीएमपी उत्तर की, यहां पर 8 सीटों में से बीजेपी को यहां 2 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें और अन्य के पक्ष में यहां 2 सीटें जा सकती हैं। और अन्य की अगर बात की जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। तो आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में किसे फायदा किसे नुकसान होगा, इसके काफी महत्वपूर्ण आंकड़े आ रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए चिंगमंगलौर की 5 सीटों में से यहाँ बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को यहाँ 1 सीट, जेडीएस को 1 सीट और सबसे ज्यादा यहाँ पर बीजेपी को फायदा मिल सकता है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, काफी बड़ी बड़ी यहाँ पर घोषणाएं करते नजर आए हैं। उसका कितना फायदा यहाँ की जनता को मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। जबकि वेलारे की 9 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, जेडीएस को 2 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मंडवा की 7 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, जेडीएस को 1 सीट और कांग्रेस के पक्ष में यहाँ 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है।
कारोबार की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीट, 1 सीट जेडीएस और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल ने लगाई है। इसके अलावा असम की 7 सीटों में भी बीजेपी को 3 सीट, जेडीएस को 1 सीट और कांग्रेस को भी यहां पर 3 सीट, यानी कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गुलबर्गा की 9 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीट जेडीएस और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। मैसूर की अगर बात की जाए 10 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 4 सीट, जेडीएस को 2 सीट, कांग्रेस को यहां 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए बीजापुर की 8 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 4 सीट, जेडीएस को 1 सीट और कांग्रेस को यहां 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य के पक्ष में यहां पर 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए यहां शिमोगा की 7 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 5 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीट और जेडीएस को 0 सीट मिल सकती है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। बीबीएमपी मध्य दक्षिण की 8 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, जेडीएस को 0 सीट, कांग्रेस को यहां पर 4 सीट, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो सभी जो जिलों के आंकड़े हैं, इससे पहले अगर बात की जाए तो लोकपोल ने जो सर्वे जारी किया है उस हिसाब से भी काफी खलबली देखने को मिल रही है। इस हिसाब से जो अनुमान यहाँ पर जो लोकपोल सर्वे है उसने लगाया, उस हिसाब से काफी खलबली देखने को मिल सकती है 2023 चुनाव में। यहाँ पर जो अनुमान है भाजपा को 77 से 83 सीटें मिल सकती हैं और यहाँ पर वोट शेयर 33 से 36% रहने की संभावना लगाई जा रही है। कांग्रेस को यहाँ पर 116 से 122 सीटें और यहाँ पर जो वोट शेयर रहेगा 39 से 42% जाने की संभावना है। जेडीएस को 21 से 27 सीट, 15 से 18% वोट शेयर रह सकता है। अन्य की बात की जाए 1 से 4 सीट, 1 से 9% अन्य के पक्ष में वोट शेयर रह सकता है, जो सबसे ताजा सर्वे यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इसके अलावा और बड़ी एजेंसियों के सर्वे भी आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपसे जो सवाल पूछा था उस सवाल पर जो आपने वोट किए हैं, अपनी राय रखी है, उस हिसाब से कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जो सर्वे है उसमें राहुल गांधी की सदस्यता होने के बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव कौन जीत सकता है। इस पर देखिए भारतीय जनता पार्टी को 55% लोग मानना है कि कर्नाटक में बीजेपी का कमल बरकरार रह सकता है। उस हिसाब से बीजेपी को 123 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को यहाँ पर 43% लोग मान रहे हैं। उस हिसाब से यहाँ पर बात की जाए तो 96 सीटें कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 2% के हिसाब से 5 सीट मिल सकते हैं। इस हिसाब से कर्नाटक को लेकर जो सबसे लेटेस्ट और ताजा सर्वे आ रहा है उस हिसाब से यहां बीजेपी को जीत की संभावना लगाई जा रही है। 113 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिलता है, उससे बीजेपी आगे निकल रही है, जबकि कांग्रेस जेडीएस कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जनवरी का जो सर्वे रहा था, जनवरी से लेकर फरवरी के मंथ का जो सर्वे था उसमें बीजेपी को 34% वोट शेयर जा रहा है, कांग्रेस को 43, अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 4, जेडीएस को 8% वोट शेयर लगाया जा रहा है। उस हिसाब से बीजेपी को यहां पर 91 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को 101 सीट और 29 सीटें यहां पर जेडीएस और अन्य की बात की जाए तो 3 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। इसके अलावा यहां पर जो ओपिनियन पोल भी आ रहे हैं इसमें जो है यहां पर कर्नाटक की 224 के लेकर अन्य एजेंसी का ओपिनियन पोल से बीजेपी को 120 सीटें, कांग्रेस को 72, जेडीएस को 30 और अन्य के पक्ष में 2 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से हो सकती है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो कर्नाटक में अगली सरकार किसकी बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन जिस कारण से इस वक्त जो है काफी राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है उस हिसाब से कर्नाटक में अगली सरकार किसकी बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी अब कर्नाटक चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। राहुल गांधी की अब सदस्यता रद्द होने के बाद वो सीधे तौर पर दावा कर रहे हैं कि इस बार वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो कर्नाटक में कितना असर डालेंगे, कर्नाटक की राजनीति तय करेगी आने वाली 2024 की तस्वीर क्या हो सकती है। इस पर अपनी राय रखिए, कर्नाटक में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस जेडीएस की सरकार में वापसी होगी, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में किस प्रकार की जनसभाएं होती है, किस प्रकार के बड़े बड़े ऐलान होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।